ऐसा महाकुंभ का वातावरण दिख रहा है। मेरी निगाहें जहां तक जा रही है, मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, 2 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी रोक दी गई। मैंने प्रशासन से पूछा क्या हो गया। उन्होंने कहा भैया चारों तरफ की सड़कों पर आदमी ही आदमी है, आप किसी रास्ते से जा नहीं सकते हैं। मैं देखता रह गया। मैं उतर करके वहां से पैदल चल करके आया और जब आगे बढ़ा तो देख रहा हूं, और जब यहाँ पे पहुंचा हूं तो यहाँ आपको देख रहा हूं, यहाँ आपको देख रहा हूं, और नाले के उस पार उधर दसियों हजार लोगों को देख रहा हूं, और उसके आगे एक बड़ी दूर हमारी छत दिख रही है, वहां भी माता और बहनों का हुजूम देख रहा हूं। जरा जोरदार तालियां सबके लिए होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मैं तो कभी कभी सोचता हूं भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है, और उसमें भी हमारे बचौल बाबू तो अद्भुत में अद्भुत है। और इसलिए एक बार जोरदार ताली हमारे प्रत्याशी के लिए होनी चाहिए। अद्भुत जोरदार तालियां एक बार अपने प्रत्याशी के लिए बजाइए, स्वागत करिए। हमारे आदरणीय सांसद जी अशोक बाबू बैठे हैं। अशोक जानते हो किसका नाम है? जिसको न हो कोई शोक उसका नाम है अशोक। ऐसे आदरणीय सांसद जी मंच पर विराजमान है। हमारे मध्य प्रदेश के हमारे सांसद पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी भाई साहब मंच पर विराजमान है। हमारे विमल साहब ठाकुर साहब विराजमान है, और हमारे राजेश नागर जी हरियाणा के मंत्री यहाँ पर विराजमान है, और हमारे हिमांशु जी हमारे अध्यक्ष मधुबनी के विराजमान है। सभी हमारे मंचासीन पदाधिकारीगण, मेरे मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरा हृदय तो गदगद हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पटका तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने आदरणीय हरमोहन भाई साहब को, आदरणीय हरमोहन भाई साहब को अगर आप कहिए तो विजय का पटका पहना दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो जरा जब तक पहनाओ तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे मित्रों, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत हो, या महात्मा गांधी का भारत हो, या आज के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत पूरी दुनिया आज देख रही। मेरे मित्रों, भारत का परचम दुनिया में लहरा रहा है। अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा कि इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं गाया जाएगा, तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके अंग्रेजों को बहुत मारा है, इसलिए कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों को नहीं पता था भारत माता का सच्चा सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी 2015 में जब इंग्लैंड पहुंचे तो आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन का पर्दे पर देखा होगा, आपने अपने कानों से सुना होगा, पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था और भारत माता का जयकारा लगा रहा था। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है, लोग तो विचार करते हैं, ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो विपक्षी पूछते थे, ये भाजपा वाले ऐसे नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन मेरे मित्रों बनाते नहीं है। लेकिन मोदी जी आए, योगी जी आए, और उन्होंने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना दिया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना दिया। अभी तो आदरणीय मोदी जी ने कहा है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब मां सीता के लिए 1050 करोड़ रुपए सीतापुरम बनाने के लिए भी मोदी जी ने स्वीकृत कर दिया है। अब तो सीतापुरम भी बनेगा, और सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक जाने के लिए, राम जानकी पथ के लिए 7,500 करोड़ रुपए सीतामढ़ी से अयोध्या तक जाने के लिए भी आदरणीय मोदी जी ने सैंक्शन कर दिया। मेरे मित्रों, अब तो बिहार तेजी के साथ बदल रहा है। देखते देखते मेरे बिहार की तस्वीर बदल रही है। 2005 और 6 में
गंगा पर केवल 4 पुल था, आज 7 पुल बन गया, 7 और बनने जा रहा है। पटना में जाइए तो मुंबई का मरीन ड्राइव ट्रेल है, मेरे पटना के किनारे आप देखो गंगा मैया का कैसा दृश्य दिखता है। पहले तो बिहार की सड़कों पर चलिए तो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चलता था। अब बिहार की सड़कों पर चलते हैं तो पेट का पानी नहीं हिलता, सर 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 गाड़ी जाती है। हमारी सड़कें बदल रही हैं। ग्रामीण सड़कों का हाल देखिए, पहले तो 2005-06 तक केवल 8,000 किलोमीटर सड़क थी, आज 1,18,000 किलोमीटर सड़क बन गई। आज हमारे बिहार के अंदर हर किसी का विकास हो रहा, चतुर्दिक विकास हो रहा। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, मोदी जी ने तो कहा है अब दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं जो भारत को आंख दिखा सके। और फिर मोदी ने कहा है अगर कोई गोली चलाएगा तो गोली से उसका जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मेरे बिरसी के वीर सपूतों, मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी ने तो पूरा भारत बदला है। अब तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की बनने जा रही है। हम लोग चौथे नंबर में है, जल्दी हम तीसरे नंबर पर बनेंगे। $4.4 ट्रिलियन के साथ अब हम दुनिया के अंदर, अब हमसे केवल 3 देश आगे हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी। जल्दी हम जर्मनी को भी पीछे करेंगे और हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। और मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत होगा और दुनिया के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हमारे आपके भारत की बनेगी मित्रों। और इसलिए मैं आप सबका भी आह्वान करने के लिए आया हूँ, मेरा भारत और मेरा बिहार तो अद्भुत है। लोग कहते हैं दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, किसी नदी का पानी भर लो, किसी कुएं का, किसी तालाब का पानी भर लो, पानी सूख जाता है, लेकिन गंगा मैया का पानी भर लो कभी सूखता नहीं और कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। अद्भुत है गंगा मैया का महान। इसीलिए तो अभी कुंभ हुआ था, बहुत सारे लोग कुंभ गए थे और कुंभ में देखा होगा कैसा कुंभ था, कितना दिव्य और भव्य कुंभ था। और कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने आचमन किया, जलपान किया और स्नान किया, अपने अपने घर आ गए। और इसलिए देखते देखते मेरे भारत का वो दृश्य दिखाई पड़ रहा। मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार पहुंचाने का काम किया है। और इसलिए डबल इंजन की सरकार बिहार को बढ़ रहा है, बिहार बदल रहा है और बिहार का चतुर्दिक विकास हो रहा है। आज तो योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं और योगी जी का बुलडोजर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। योगी का बुलडोजर कैसा चलता है आप जानते हैं। हमारी माता और यहाँ पर बहनें यहाँ पर बैठी हैं, अभी माता और बहनों को 1 करोड़ 22 लाख माता और बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने दिया है। मेरे किसान भाइयों को मोदी जी ने 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अभी संकल्प जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि हम लोग अब 9,000 रुपए अपने किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए किया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने मन में कभी कभी सोचता हूँ कि पूरा भारत कैसे बदलता है, उसका स्वरूप अगर देखना हो तो बिहार की तरफ देखिए। जो बिहार हमारा जंगल राज में डूबा था, आज कानून का राज हमारे बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते हम लोग देखते देखते 1905 में आगे बंधन आंदोलन हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1912 और 13 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हो गया, 1915-16 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हो गया, 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हो गया, 1921 में असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा कांड, 1925 का काकोरी कांड, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का नमक आंदोलन, 1932 का इरविन समझौता। देखते देखते मित्रों हम लोग आगे बढ़ते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आजाद हुआ। उसके एक दिन पहले ही भारत माँ का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिली। लेकिन आजाद भारत को कितनी बार विभाजित करने का काम कांग्रेसियों ने और इंडी गठबंधन जो है उन लोगों ने करने का काम किया है। और इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा
पाकिस्तान ने अपने झंडे में चांद बना दिया और धन्य है मोदी जी। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान ने झंडे में चांद बनाया है, मोदी जी ने चांद पर तिरंगा लहराने का काम किया। मोदी जी ने चांद पर तिरंगा लहराने का काम किया। आप लोगों ने देखा, लोग कहते हैं यहां मंदिर बनाने की बात सोचते हैं, मोदी जी ने चांद पर शिव शक्ति का स्थान बना दिया। आप तो भारत में मंदिर बनाने की बात करते हो। मोदी जी जब वो विदेश गए और उन्होंने देखा दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में चर्चा चल रही थी, जब दुबई गए और वहां पर देखा, वहां के बादशाह ने कहा सबसे बड़ी मस्जिद हमारे यहाँ है, जितनी बड़ी मस्जिद है उतनी बड़ी मंदिर आप बनाइए, आपको मैं जगह देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा वहां भी मंदिर बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। गरीबों की सेवा तो करते हैं, माता और बहनों के लिए सब व्यवस्था करते हैं, लेकिन दुनिया में चारों धाम का सर्किट कैसे बनेगा, राम सर्किट कैसे बनेगा, बौद्ध सर्किट कैसे बनेगा, कृष्ण सर्किट कैसे बनेगा, चारों धाम का सर्किट कैसे बनेगा, नमामि गंगे की परियोजना कैसे पूरी होगी, इस पर भी नरेंद्र भाई मोदी काम करते हैं। और फिर मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, इसलिए मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर के साथ स्वदेशी भारत बनाएंगे। मेरे मित्रों, अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को जब नरेंद्र भाई मोदी लाल किले से तिरंगा लहरा रहे थे, उस समय जो हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर भारत का बना हुआ हेलीकॉप्टर से पहली बार हमारे आपके यहाँ पुष्प वर्षा हो रही थी। आत्मनिर्भर भारत तैयार हो रहा। मेरे मोदी जी ने कहा मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, अब मेड इन इंडिया होगा। और इसीलिए डिजिटल इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, सुई से लेकर के तोप तक बनाएंगे। मेरे भाई और बहनों, भारत और भारत के बॉर्डर के चारों तरफ आज तक पाकिस्तान ने अपनी रोड बना दिया, चाइना ने बना दिया, बांग्लादेश ने बना दिया, आज तक भारत रोड नहीं बना पाया था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी अब 4 लेन और 6 लेन की सड़कें भारत के चारों तरफ बना रहे। मोदी जी ने कहा भारत माला बना रहा हूं, भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बन रही है। मोदी जी ने कहा सागर माला बना रहे हैं, समुद्र में थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह बन रहा है। और मोदी जी ने कहा है अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसकी वहीं पर कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोदी जी सागर माला बना रहे हैं, मोदी जी भारत माला बना रहे हैं। अगर मोदी जी सागर माला बना रहे हैं, मोदी जी भारत माला बना रहे हैं, तो उनके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। इसलिए बचौल बाबू को अधिक से अधिक मतों से जिताने की आवश्यकता। मेरे मित्रों, आप सब लोग संकल्प लेके जाइए। मैं आ रहा था, एक दिन भाई साहब हमसे बता रहे थे, हरभूषण जी कह रहे थे मेरी विधानसभा को आप नहीं जानते भाई साहब। हमने कहा चिंता मत करिए बचौल बाबू, 1000 साल तक हम लोगों ने देखा है, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, लोधी आए, खिलजी आए, तुगलक आए, मुगल आए, सबने भारत को लूटने का काम किया है। लेकिन अब बिरसी के वीर सपूत और यहाँ के नौजवान मित्र अब हमारे बिरसी को लूटने नहीं देंगे। अब तो यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और इसलिए भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे तो तस्वर चाखा। भगवान तुलसी को लगा कोई भूल रहा है तो उन्होंने फिर से कहा है। और इसलिए मित्रों, बहुत सारे लोगों की व्यवस्था है और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, समय बहुत कम है, अभी यहाँ लोगों को बोलना है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार जयकारा हमारे साथ दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग हैं, कहीं घास आ रहे, कहीं भारत पे, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। ये आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है मित्रों। मुद्रा कांड, गोधरा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, रेलवे घोटाला कांड, भोज घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद फरोख्त घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड और चारा घोटाला कांड। भैया कितने सारे घोटाले हुए हैं। और इसलिए इन घोटालेबाजों को सबक सिखाना है, कमल का फूल खिलाना है और फिर से एनडीए सरकार बनाना है। इसलिए हनुमान की भूमिका में जितने नौजवान है हनुमान की भूमिका में आ जाए, जितने बुजुर्ग हैं और जामवंत की भूमिका में आ जाए, और जितनी माता और बहनें दुर्गा भाभी और रानी लक्ष्मीबाई के भूमिका में आ जाए और दोनों हाथ की मुस्काबात करके जयकारा लगाए, संकल्प लेके जाए कि हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, हर नौजवान को लाना है, उसको बूथ तक पहुंचाना है और 11 तारीख को कमल का बटन दबाना है
और अपने हरभूषण भैया को फिर भारी मतों से विजयी बनाना है और इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता